वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश के सारे कोर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज है मेरा पहला टॉपिक वर्ब के बारे में। आपको हम वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ब। वर्ब को आप मेंशन कर लीजिए। तो देखिए, वर्ब एक डूइंग और स्टेट वर्ब है। वर्ब एक डूइंग और स्टेट वर्ड है। डूइंग का मतलब जो कोई कार्य करता है तो उसे हम डूइंग बोलेंगे, और स्टेट वर्ड, डूइंग का मतलब कार्य करना। ठीक है। स्टेट वर्ड का मतलब अवस्था दर्शाता है। ये कोई अवस्था को दर्शाएगा, यानी कि वर्ब किसी अवस्था को दर्शाता है तो उसे हम वर्ब से डिनोट करेंगे किसी भी सेंटेंस में। बिना किसी सेंटेंस में इस स्टेट वर्ड और डूइंग के बिना वर्ब मेरा कंप्लीट, यानी कि सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम जानेंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम आपको बताते हैं वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब टाइप्स कितने कितने होते हैं। तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। फिर है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो हम आपको पहला कवर करेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो सपोर्टिंग का काम करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प करेगा। जैसे कि आप इसको एक इस तरीके से याद रखिएगा कि जैसे एक फिल्म है, एक मूवी है, तो मूवी में जो मेन एक्टर होता है, जैसे कोई हीरो। ठीक है। अब हीरो को सपोर्टिंग करने के लिए जो बैकग्राउंड डांसर होता है उसको हम सपोर्टर बोलते हैं। तो यही सपोर्टर का काम ये कौन करता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसका काम करता है, तो सपोर्टिंग वर्ब का काम करता है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, यानी हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करता है। और ये कैसे आता है, तो कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है। कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब को एमवी से डिनोट करेंगे। ओके। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर वो सेंटेंस में होगा या फिर नहीं भी होगा। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट होगा सेंटेंस में या फिर नहीं भी प्रेजेंट होगा। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, ही इज स्लीपिंग। तो हमारा जो ही है ये एक सब्जेक्ट है। दैट मीन्स ये कार्य को करता है। और एक्शन कौन शो कर रहा है, स्लीपिंग। क्या कार्य कर रहा है, तो सोने का काम कर रहा है, सोने का। तो ये जो स्लीपिंग है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का रोल करेगा। और इसी मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ये इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मेन वर्ब है उसको सपोर्ट कौन किया, ये ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब को सपोर्ट किया। तो पहला एग्जांपल ये हो गया आपका कि हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को सपोर्ट किया। आपको मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो नहीं प्रेजेंट होगा तो उसका एग्जांपल क्या होगा, तो उसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ही वर्क्स, मतलब वह काम करता है। ही वर्क्स, वर्क्स का मतलब काम करता है। ई वर्क्स क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब का कौन सा वर्ब है, V5 है, जिसके अंत में एस लग जाता है तो वो V5 बन जाता है। अब देखिए, ये ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा तो ये एक मेन वर्ब का तरह काम किया, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तब भी ये सेंटेंस मेरा क्या है, कंप्लीट है। तो अगर ये सेंटेंस कंप्लीट है तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो बस हेल्पिंग वर्ब है। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। लेकिन जो मेन वर्ब होता है उसको होना दम कंपलसरी है। बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम आपको मेन वर्ब के बारे में बताते हैं। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। जहां आपको डाउट होगा आप कमेंट में करके मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट मेन वर्ब चलते हैं। ठीक है। तो वर्ब का टाइप बताया था मैंने, वर्ब का ये अब मेन वर्ब में चलते हैं। ये है मेन वर्ब। एक सेकेंड गाइस, देखिए ये है मेन वर्ब। ठीक है। तो मेन वर्ब ऑलवेज डिनोट्स the main action, always denotes the main action
या फिर स्टेट, ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा डिनोट करेगा मेन एक्शन को या मेन स्टेट को डिनोट करेगा, यानी किसी अवस्था को दर्शाएगा। मेन वर्ब दैट मीन्स आपका जो मेन हीरो है वो मेन हीरो हमेशा ऑलवेज लीडिंग हीरो का रोल करता है, जो मेन फ्रंट में आपको दिखेगा। तो ये मेन वर्ब भी जस्ट उसी के तरह है, आपको रिलेट करना है आपके जीवन के साथ, आपके लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझते जाइएगा। मेन वर्ब हमेशा सपोर्ट करेगा एज अ मेन एक्शन की तरह, ठीक है। इसका सेंटेंस में होना मस्ट भी जरूरी, यानी मस्ट कम इन सेंटेंस, मस्ट कम इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब का होना दम कंपलसरी है। तो चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आई टीच, मैं पढ़ता हूं, ये आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब, और ये जो वर्ब है इसी को हम लोग बोलेंगे ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का होना दम कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब बताया था कि मेन वर्ब को सपोर्टिंग करने वाला वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, इस ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, तो आपको बताते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल्स, मोडाल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये है कि ये ऑलवेज वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करेगा, एज वेल एज मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट करेगा। मेन वर्ब को एमवी से डिनोट कर देते हैं, देखिए वर्क एज हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करेगा और मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट करेगा। एग्जाम्पल में डू, बी और हैव, ठीक है। ये सेंटेंस है जो जैसे एग्जाम्पल, आप लोग कुछ मूवी ऐसा देखते होंगे जिसमें मेन हीरो नहीं रहता है, जो सपोर्टिंग हीरो रहता है उसको भी कास्ट करके मूवी को बना दिया जाता है। तो जब इसका मतलब ये है क्या चीज कि अगर मेन हीरो नहीं भी है तो सपोर्टिंग हीरो के वजह से हमारा मूवी हिट होने की संभावनाएं है, यानी कि वो पॉसिबल है। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है जो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं भी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। हमने क्या लिखा कि ये वर्क करेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी। एग्जाम्पल कौन कौन बताया, डू, बी और हैव। मोडाल्स बताते हैं, जो ये मोडाल्स होता है ये अपने साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है तो हम आपको आगे बताएंगे, अभी बस ये जान जाइए कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म दैट मीन्स वर्ब का V1 रहेगा, ठीक है। और ये मोडाल्स हमेशा वर्किंग एज ओनली हेल्पिंग वर्ब, केवल ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, उसके अलावा इसका कोई भी जरूरत नहीं है, यानी ये मेन वर्ब का रोल नहीं करेगा। दे नीड, और इसको चाहिए हमेशा दे नीड आफ्टर अ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब इसके बाद, इस मोडाल्स के बाद मेन वर्ब होना दम कंपलसरी है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताते हैं कि कुछ हीरो ऐसे होते हैं, कुछ मेन हीरो ऐसे होते हैं जिसको सपोर्टिंग हीरो चाहिए ही चाहिए। जैसे मूवी बना, अब ये गाना होगा तो गाना में जो मेन हीरो है वो आगे लीड करेगा, ये सारे सपोर्टिंग एक्टर हो गए, सपोर्टिंग एक्टर पीछे रोल करेंगे। तो ये जो मॉडल्स है, जिसको मॉडल बोलेंगे, मॉडल से याद रखिएगा कि मॉडल को हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल को वही तैयार करता है जो अभी जो नया नया है। तो इस नया मॉडल्स को चाहिए एक मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का ये अच्छा से रोल नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि मॉडल्स को हमेशा मेन वर्ब का जरूरत है। दे नीड मेन वर्ब, दे नीड आफ्टर अ मेन वर्ब देम, अपने साथ इसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, मे हो जाएगा, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, आउट टू हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, इटिशी। एक नोट करके लिखेगा, जस्ट मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स जो है वो अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेगा ही लेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में मे है तो मे गो, जैसे बोलते हैं ना आई मे गो, यानी कि मे के बाद ऑलवेज वर्ब का बेस्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब।
चलिए अब ऑक्सिलरी वर्ब आपको कंप्लीट कर दिए, अब आपको मेन वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मेन वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, एक सेकेंड। मेन वर्ब्स के भी टाइप होते हैं, तो मेन वर्ब के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक को बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, और एक को बोलेंगे डायनेमिक वर्ब। एक को स्टेटिव वर्ब और एक को डायनेमिक वर्ब, ठीक है। देखिए, स्टेटिव का मतलब होता है कि ये आपको अवस्था दर्शाएगा, यानी कि डिनोट्स स्टेट। हर एक चीज को अपने करंट लाइफ से डिनोट करंट लाइफ से ऐड करके समझते जाइएगा। जैसे स्टेटिव, स्टेटिव बोल दिया यानी कि आप रुके हुए हैं, आप किसी अवस्था को दर्शा रहे हैं, ठीक। डायनेमिक बोल दिए, जस्ट लाइक आपको समझना होगा कि डायनेमिक मतलब डायनेमो, यानी कि एक मोटर, एक मोटर क्या करता है? ऑलवेज रन करता है। हमेशा डायनेमो को जब आप स्टार्ट करिएगा तो वो रन करेगा, वो घूमेगा। तो डायनेमिक से सेंस में रखिएगा कि ये डिनोट्स करेगा किसी भी एक्शन वर्ब को, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक्शन का शो होगा तो उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहेंगे। और ये डायनेमिक वर्ब किसका पार्ट है? तो ये डायनेमिक वर्ब मेन वर्ब का पार्ट है। और अगर कोई अवस्था दर्शाएगा, यानी किसी चीज का होना, ना होना, बीमार पड़ना, हंसना, खेलना, खेलना एक्शन में आ जाएगा, लेकिन आप किसी अवस्था को दर्शा रहे, जैसे आप बीमार पड़ गए, ठीक है, आप बैठे हैं, तो ये स्टेट शो कर रहा है। अगर स्टेट शो करेगा तो हम लोग उसको मेन वर्ब यानी स्टैटिक वर्ब में काउंट करेंगे। अब चलिए स्टैटिक वर्ब का एग्जांपल क्या क्या होता है। तो जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था, तो ये इल क्या है? बीमार था। आपने क्या दर्शाया? आपने स्टेट को दर्शाया। तो ये जो वॉज यूज हुआ है ये स्टैटिक वर्ब बोलेंगे, इस वॉज को हम लोग स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। एस भी लिख दिया मतलब स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, ठीक है। आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब जैसे डायनेमिक में चलते हैं, डायनेमिक का एग्जाम्पल, आई हैव लंच एट 1 PM। इसका मतलब ये है कि मैं 1 बजे लंच कर चुका हूं, मैं 1 बजे लंच कर चुका हूं, यानी कि आप एक्शन बता रहे हैं लोगों को कि आपने ये काम कर चुके हैं। लंच करना एक तरह का एक्शन का वर्ब होता है, एक्शन डिनोट होता है। तो ये जो हैव यूज हुआ है, इस हैव को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक वर्ब की तरह ट्रीट हुआ है। यानी हर एक सेंटेंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसी में वर्ब को मैंने एक्सप्लेन किया। पहले ऑक्सिलरी वर्ब बताया, फिर मेन वर्ब बताया, मेन ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स बताए, मेन वर्ब्स के टाइप्स बताए कि स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब होता है। स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब आपका स्टेट्स को डिनोट करेगा, डायनेमिक वर्ब आपको एक्शन को डिनोट्स करेगा। स्टैटिक वर्ब का एग्जांपल हो गया आई वाज इल, मैं बीमार था। तो ये जो अवस्था दर्शाया गया इल का, वो है एक स्टैटिक वर्ब, यानी कि स्टेट को दर्शा रहा है कि आप बीमार थे, ठीक है। अगर आप लंच कर चुके हैं 1 बजे, तो इसका मतलब है कि आप एक्शन को परफॉर्म कर चुके हैं, वो भी प्रेजेंट का, में जस्ट अभी खत्म किए हैं, तो ये डिनोट हो जाएगा एक्शन की तरह। तो इसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहेंगे, ठीक है। और भी वेरियस एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया आई हैव अ कार, आपके पास एक कार है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हैव है, यानी कि आप अवस्था दर्शा रहे हैं, स्टेट दर्शा रहे हैं कि यू हैव अ कार, तो ये स्टेट हो जाएगा, मेरा हैव हो जाएगा स्टैटिक वर्ब, ठीक है। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ जो टीच कर रहे हैं, जब भी टीच करेंगे तो कोई एक्शन का शो होगा, यानी कि मैं कोई एक्शन का काम कर रहा हूँ, तो ये एक डायनेमिक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, इसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा कि स्टैटिक वर्ब जनरली डू नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म, यानी कि स्टैटिक वर्ब कभी भी आईएनजी के फॉर्म में नहीं आएगा। स्टैटिक वर्ब आईएनजी के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आईएनजी के फॉर्म में वही वर्ब आएगा जो एक्शन को डिनोट करेगा। अगर मान लीजिए कमिंग, कमिंग मैंने बोल दिया, कमिंग मतलब आ रहा हूं, ठीक है, COMING, कमिंग, तो ये आईएनजी लग गया, कम मेरा वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गया, ये V4 बन गया। तो V4 जब हो गया तो ये एक एक्शन का शो कर रहा है, यानी कि आप आ रहे हैं तो कोई एक्शन करते हुए आ रहे हैं, मतलब कि चलना, बैठना तो एक स्टैटिक वर्ब हो जाएगा, यानी कोई आपको कार्य कर रहे हैं, एक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो एक्शन वर्ब में डिनोट हो जाएगा। स्टैटिक वर्ब उसे ही कहते हैं जो केवल अवस्था को डिनोट करे, यानी कि कोई सी चीज का होना, आप बीमार थे, आप बीमार है, आप हंस रहे हैं, तो ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस है, आपके पास गाड़ी है, ठीक है,
आप किसी को जानते हैं, ये सारा स्टेटिव वर्ब हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ब। अब वर्ब के भी दो टाइप्स जानेंगे। वो सारा था ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ये सारे। अब उसी में से हम एक दो वर्ब को और जानेंगे जिसको हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोग के फ्रेंड सर्किल में होंगे कि आपको चाहिए कि मेरे साथ कोई ना कोई एक दोस्त जाना चाहिए, यानी कहीं भी आप जा रहे हैं, घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कहीं भी कोई चीज काम कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि मेरे साथ कोई एक दोस्त हमेशा रहे, हमेशा साथ रहे, कहीं भी जाए। तो उसी तरीके से ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। किस लिए? तो ताकि सेंटेंस को कंप्लीट करे। फॉर द सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ताकि ये अपना विचार को कंप्लीट कर सके। टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, अपने विचारों को कंप्लीट कर सके। देखिए, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि इसको चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क। अब आप लोग कहिएगा क्या चीज की कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? तो देखिए, आई कंप्लीटेड, अगर मैंने ये बोल दिया केवल कि आई कंप्लीटेड, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने आपके पास आया और आपसे मैंने बोला कि आई कंप्लीटेड, तो यू आस्क्ड, आप हमसे कहिएगा व्हाट, तुमने क्या कंप्लीट किया। अगर जहां क्वेश्चन व्हाट, हुम, व्हाई, अगर क्वेश्चन जनरेट होगा तभी वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क, आप पूछेगा व्हाट यू कंप्लीटेड। जैसे जस्ट आई से आई कंप्लीटेड, यू से व्हाट यू कंप्लीटेड, व्हाट यू कंप्लीटेड, क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट, तो मैं बोलूंगा कि मैं कंप्लीट किया वर्क को, अपने काम को। तो इसके लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए ये जो कंप्लीटेड हो गया, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल, ही कंप्लीटेड द होमवर्क। ठीक है, उसने क्या किया? होमवर्क को कंप्लीट किया। तो हम कह सकते हैं कि ही कंप्लीटेड, बोलेंगे ना वो कंप्लीट है, वो क्या कंप्लीट किया? तो आप एक्सप्लेन करिएगा कि वो, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि वो अपना होमवर्क को कंप्लीट किया। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये कंप्लीटेड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। ये इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो अकेले ही सब जगह चले जाते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि आपको भी किसी के सहारा नहीं चाहिए, खुद से आगे बढ़ो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। Verbs that do not need an object for the sentence to express a complete thought। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स, अब तो आपको क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा कि चिड़िया क्या की, उड़ी की क्या की। हमने बोल दिया बर्ड्स फ्लाई, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको कि बर्ड्स फ्लाई, हाँ चिड़िया उड़ गई। आप हमसे पूछे क्यों उड़ी, किस लिए उड़ी, किसके लिए उड़ी? नो, ये सेंटेंस आप अपने आप में ही कंप्लीट है। इसके साथ कोई भी वर्ब या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाई खुद में एक वर्ब है और ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। आईटी लिख दूंगा, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब समझिएगा। ठीक है, आईटी का मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे यू गो, तुम गए। ठीक, तुम जाते हो। तो अब हम पूछेंगे क्यों जाते हो, किसे जाते हो? तुम जा रहे हो तो जाओ।
तो ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट का भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, बिना ऑब्जेक्ट का भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ब। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।